हेलो माय व्यूअर। और आज का क्लास केमिस्ट्री है। चैप्टर वही है मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री, और उसके अंदर में एक चैप्टर्स है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके अंदर में लगभग है 12 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट हो गया जिसको बोल सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। 2 नंबर में है इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। 3 नंबर वाला है जो हम पढ़ा चुके हैं नेचर ऑफ मैटर, जिसमें और एक्सटेंशन करके हम कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स भी बताए थे। फिर चौथा नंबर में है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, फिर आएगा कंपाउंड, फिर आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसी का डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। और फिर 5वां नंबर में है जिसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 6 में है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 7 में 2 पार्ट है ए और बी। 7 का ए में है एटॉमिक वेट, और वो पढ़ा चुके हैं। और उसका बी पार्ट में है मोलिकुलर वेट, वो पढ़ा देंगे, अभी नहीं पढ़ा है उसको। फिर 8 का भी 2 पार्ट है ए और बी। 8 का ए में है मोल कंसेप्ट, उसका कुछ हिस्सा थोड़ा बताएं, अभी और बताना है। और 8 का बी में है मोलर वॉल्यूम, वो भी बताना है। 9 में है परसेंटेज कंपोजिशन, वो भी बाकी है, नहीं पढ़ा है अभी। और 10 में है एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। और 11 में है केमिकल रिएक्शंस। और 12 में है स्टोकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन रिलेटेड विद द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एनी रिएक्शंस, और लिमिटिंग रिएजेंट और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है, वो भी कैसा, लिक्विड सॉल्यूशन का। 1 दर्जन कॉन्सेप्ट है। तो उसमें कहीं पर जो एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा है, तो पहले एलिमेंट को जानना है तो पीरियोडिक टेबल जानना होगा। और एक्चुअली पीरियोडिक टेबल तो 3rd चैप्टर है और 2nd चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जो पीरियोडिक टेबल देंगे, जो मोल कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ेगा, तो उसका एक एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर विनय क्लासेस चैनल पर आपको मिल रही है ये वाला पूरा इंफॉर्मेशन, विनय क्लासेस। और ये चलेगा आइडिया पीरियोडिक टेबल, पीटी, पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट में इसको पीटी लिख देते हैं। और ये पूरा पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर देखिए कि कैसे कैसे ये स्केलेटन तैयार किया गया है। तो स्टार्ट होगा इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे, समझा जाए कि एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7। ये जैसे लग रहा है 7 तल्ला कोई बिल्डिंग खड़ा हो गया, और इसी में जस्ट इसके बगल में हम बना देते हैं 6 तल्ला बिल्डिंग। एक बिल्डिंग नहीं दिखाया गया, और वो यहाँ पर जब बनाया जाएगा तो इस तरह से इसको बना देते हैं। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। काउंट कीजिए, यहाँ पर एक छोड़ दिया है, 1 2 3 4 5 6। और इसी के आगे इसको आगे लिख देते हैं फर्स्ट। हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे माने फर्स्ट पीरियड, ये वाला लाइन को पढ़ेंगे सेकेंड पीरियड हॉरिजॉन्टली, ये 3rd पीरियड, ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड, और ये 7th पीरियड। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है, जिसका नाम है K L M N O P और Q। 7 तो सेल हो गया। और अब इसके 1 2 3 4 वाला से आगे बढ़ा देते हैं, और इसको भी उसी तरह बढ़ा देते हैं, और इसको भी बढ़ा दे रहे हैं, और इसको भी बढ़ा दे रहे हैं। और कहाँ तक, तो इसमें 10 टुकड़ा करेंगे।
एक हो गया इतना दूर, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तो खड़ा हो गया। और इसी में अब ये जो 2 दिख रहा है, ठीक इसी हाइट पर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं जो दूसरे कलर से दिखा देते हैं। इधर का हाइट यहाँ से 2 लाइन तक खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन तक लाए और फिर इसी से एक सीधा लाइन लेंगे। और फिर इसका ये वाला डब्बा, ये डब्बा 2 पार्ट करने के लिए यहाँ से एक तो पार्टीशन मारते हैं, फिर यहाँ से भी ऐसे चला और फिर इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। घर में अभ्यास करोगे, धीरे 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 आराम से ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, एक ही बार में नहीं याद होगी। स्लो स्टडी विंस द रेस। अब इसके बाद इसको 6 टुकड़ा करेंगे। एक हो गया, फिर इसके बाद दूसरा हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 टुकड़ा हो गया। और अब इसी के बाद आएगा जो काउंट करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, 8 हो गया, 2 और 6 8, अब बीच में 10, 18 हो गया। तो 18 में 2 इधर का छोड़ दीजिए और इधर का भी 2 छोड़ देंगे। तो जब 2 छोड़ देंगे तो बीच में आ जाएगा 14। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए यहाँ से जो लाइन है, यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 से ऐसा लाइन, और यहाँ 2 से भी एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर दी है और इसी में 2 टुकड़ा कर देंगे। कैसे? तो ठीक इसी से एक यहाँ नीचे में बना दे रहे हैं और जनरली एक लाइन, और दूसरा एक और बना देते हैं यहाँ पर इस टाइप का, और फिर यहाँ पर इस टाइप का, और फिर इसी के सामने में ये सब लाइन खींच दे रहे थे ऐसे करके सामने सामने में। तो ड्रॉ करते जाएंगे ऐसे, और फिर जब ये ड्रॉ हो जाएगा अपने आप ये 14 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ भी वही हो जाएगा 14। अब इसको हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, कुछ कुछ डिलीट कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा। ऐसे करके ये सामने में आ गया। और अब ये आने के बाद अब देखा जाए कि कहाँ पर है S, कहाँ पर है P, कहाँ है D। तो याद रखा जाए S P D F, चाहेंगे तो सबको कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो S का मतलब है शार्प, SHARP, शार्प। P माने प्रिंसिपल, और ये है डिफ्यूज, डिफ्यूज ये है फंडामेंटल। शार्प और प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। इस S का वैल्यू होता है 2, P का होता है 6, इसका होता है 10, इसका होता है 14। याद करना आसान है, ये AP सीरीज है मैथमेटिक्स से। 2 में 4 बढ़ा 6 हो गया, 4 बढ़ा 10 हो गया, 4 बढ़ा 14 हो गया। तो AP सीरीज है, मतलब 2, 6, 10, 14 ये है AP सीरीज, जिसका
फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो 4 दिख रहा है। और 2 क्यों है यहाँ पर? 2 शो कर रहा है एस में कि पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और इसमें एस का आंसर 1 होगा और इसमें एस का आंसर 2 होगा। तो एस 1 हो गया, एस 2 हो गया। अब पी में तो 6 दिख रहा है, तो ये जो बगल वाला दिख रहा है यहाँ पर, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। और इसमें जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो पी के आंसर्स में आएगा 1 से लेके 6 तक जाएगा। इसमें आएगा P1, ऐसा P1, इसमें आएगा P2, इसमें आएगा P3, इसमें आएगा P4, फिर इसमें आएगा P5, P6, ऐसे करके चल रहा है। और ये जो बीच वाला 10 जो दिख रहा है, ये है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये पूरा डी ब्लॉक को शो कर रहा है। और डी में उसी तरह चलेगा, डी में 1 से लेके 10 तक चलेगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ये वाला लास्ट वाला है D10। और स्टार्टिंग में है ये D1। अब बीच में जो होगा D1 से 10 तक ऑसिलेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें पुट करेंगे, और वो पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में। और ये हो गया F ब्लॉक, F ब्लॉक। F ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 40, यहाँ 40, 28 एलिमेंट। और D ब्लॉक में पहला लाइन में 10, इसमें 10, इसमें 10, 30 हो गया। और यहाँ एक तो और बढ़ा देते हैं 31। और S ब्लॉक में 7 और 6, तो 7 और 6 मिलकर इसमें कितना हो गया? 7 + 6, मतलब पहला लाइन में 7, दूसरा लाइन में 6, 7 6 मिलकर 13। अब P ब्लॉक ये 13 का ठीक उल्टा है, 31। कैसे? तो देख लिया जाए, यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है जिसका लेंथ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 और विड्थ दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो 6 × 5 रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो 30 हुआ। और इसी में एक और लिख सकते हैं जो यहाँ पर बनाएंगे, ठीक इसके एबव में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ठीक इसके ऊपर में आएगा यहाँ पर। तो अब देखा जाए कि नाम, इसका नाम क्या क्या लिखा जाए। तो नाम के लिए है कि जो यहाँ टॉप में लिखा हुआ है, ठीक इसी का सीधा में यहाँ पर एक तो बना दिया जाए, यहाँ पर, जिसका नाम हो जाएगा हीलियम। इसका नाम हो जाएगा हीलियम, इसका नाम हो जाएगा नियन, इसका नाम हो जाएगा आर्गन, इसका हो जाएगा क्रिप्टन, इसका हो जाएगा जेनन, इसका हो जाएगा रेडॉन। ये सब पुराने जमाने में इसको कहा जाता था मतलब इनर्ट गैस, और आजकल इसको कहा जाता है नोबल गैस। ठीक है, तो पता लगाओ कि क्यों इसको इनर्ट गैस को अब कहा जाता है नोबल गैसेस। ठीक है, फिर इसका भी आंसर हम देंगे कभी, और क्वेश्चन का आंसर अपने ढूंढिए। इसके बाद बच गया ये जो इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इसका अगर हमको याद करना है कि एटॉमिक नंबर क्या क्या है, तो उसके लिए एक तो सीरीज याद कीजिए, जिसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इसके आगे में डबल लिख दीजिए, फिर इसके बाद वाले में लिख देंगे 2 का स्क्वायर, फिर लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और फिर अब लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और यही 4 का स्क्वायर कंटिन्यू रहेगा। अब देखा जाए, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, तो यहां पर हीलियम का लिखा जाएगा 2।
ये वाला मैंने पहला वाला यूज करके हीलियम का लिख दिया। अब लिखना है मान लीजिए हमको नियन का, तो ये वाला सेकंड वाला टर्म जो है नियन का काम करेगा। कैसे? तो एक का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 और 1 मिलकर के 5 हो गया, 5 का डबल किया 10 हो गया, तो नियन 10 का, ये देखो दिख रहा है 10 इसका एटॉमिक नंबर, ये तो नीचे में लिख रहे हैं, आई इसका 2। और अगर तीसरा देखें, थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आर्गन है, तो ए वाला शो करेगा आर्गन को। कैसे? तो इसका भी देखा जाए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, और यहाँ भी 4 हो गया, तो 4 4 8 प्लस 1 9, और 9 का डबल कर दिए तो 18 हो गया, इसीलिए आर्गन का यहाँ 18 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 10, तो आ गया 18 18। अब इसका देखा जाए, क्रिप्टन का करना है, तो ये क्रिप्टन के लिए यहाँ पर आ जाएगा। कैसे? तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रिप्टन है, तो इसको करने के लिए फिर उसी तरह कैलकुलेशन किया जाए कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 1 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, और 9 9 18 हो गया, 18 का डबल किया 36 हुआ, इसलिए क्रिप्टन का आंसर 36 होता है, और यहाँ पर क्रिप्टन को 36 लिख देंगे। और जिनको अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं 2 10 18 36। और अब देखा जाए इसके बाद वाला का, तो ये आ जाएगा जेनन का। जेनन का भी निकाले, 5वां नंबर है, 1 2 3 4 5, तो कैसे? 1 का स्क्वायर 1 1 4 5 5 4 9 9 9 18 18 और 9 27 27 का डबल 54 54, ये 54 यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ लिख सकते हैं 54। और फिर अगर इसका देखें तो ये आ जाएगा रेडॉन। रेडॉन का निकालेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ से काउंट करते हैं रिवर्स में, मान लो शुरू से भी कर सकते थे, हम यहाँ से करें। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 9, तो कैसे करेंगे? 16 में 10 जोड़ दो, 26 हो गया, एक घटा देंगे तो 25 हो गया, अब 25 में 10 जोड़ देंगे तो 35 हो गया, एक घटा देंगे तो 34 हो गया, 34 4 38 हो गया, 38 4 42 हो गया, 42 1 43 हो गया, 43 का डबल 86 हो गया, ये देखिए 86। और ये मत सोचना कि हमने ये वाला कोई रिसर्च करके निकाला, ये एक ग्रेट पर्सन है जिनका नाम लेना जरूरी है, वो है बामर सीरीज। बामर सीरीज जब तुम पढ़ोगे फिजिक्स में एटम से न्यूक्लियाई 12th क्लास में मिलेगा, पार्ट 2 के किताब में, टर्म 2 में, और ये मिलेगा केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, जिसमें रहता है जब बोर पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं तो बोर पोस्टुलेट 3 ठो याद किया जाता है, वो भी हम बोलेंगे नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सारा कैलकुलेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए न्यूक्लियस के चारों तरफ में, तो उसका रेडियस क्या है, बोर रेडियस का कैलकुलेशन करो, उसका वेलोसिटीज क्या है, फिर उसका मोमेंटम निकालो, फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी निकालो। जब टोटल एनर्जी निकालोगे तो ऐसा आंसर आएगा me4z² डिवाइडेड बाई 8n² h² ε0² विथ माइनस साइन, ये है एनर्जी। और इसी एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल में जब घटाएंगे तो वो एक फोटोन एनर्जी होता है Sc/λ, और उसको सॉल्व करेंगे तब सीरीज आता है, जिसको बोल सकते हैं लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। तो वो सब आएगा टॉपिक्स, तो उसमें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, और सारे बच्चे को पूरे फिजिकल का कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलो छोड़ो, तो वहीं से ये बामर सीरीज के नाम से ही आया है, उन्हीं ने निकाला है, इसलिए वो ग्रेट पर्सन है भाई, उनका तो नाम ये लेना ही चाहिए, जो ग्रेट है उनका नाम दीजिए। और ये हमको लगता है ईयर होगा 1885 अप्रॉक्स, अभी हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन जो भी है लगता है शायद ठीक ही होगा। तो उस समय ये निकाला गया था, जिस समय मैंने बोल सकते हैं कि मैंने पहले ही वो प्रेडिक्ट कर दिए थे एम्पिरिकल फार्मूला, जो बामर सीरीज का जब पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इसका चर्चा मिलेगा।
तो जब वो टॉपिक्स आएगा तो हम बताएंगे एम्पिरिकल फार्मूला बामर सीरीज का क्या होता है, क्या कंसेप्ट है। अभी नहीं ना, सब चीज़ अभी बताएंगे तो उतना तो समझ में भी नहीं आएगी आपको। तो अब आइए, आज का मेरा ज़्यादा फोकस है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम डी और एफ में कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब क्या है, हमको जब ये याद करना है तो बहुत आसान है, मंत्रोच्चारण से याद कीजिए, क्योंकि हम तो जानते हैं जो मंत्र है वही सूत्र है, जो सूत्र है वही मंत्र है, और इसीलिए वही श्लोक हो गया, और वही माने इक्वेशंस हो गया, फिजिक्स का इक्वेशन या केमिस्ट्री का इक्वेशन। तो सूत्र बोलो, मंत्र बोलो, फार्मूला बोलो, इक्वेशन बोलो, बात बराबर है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं इसको मंत्र वर्ड यूज़ करूँ। ठीक है, तो मंत्र क्या है इसको याद करने का, ये नंबर है, इसको याद करो पहले एक साथ, इसको और इसको एक साथ। कैसे, देखो हम बोल रहे हैं 5 बार मंत्र जैसा, हिंदी में बोलेंगे आसान होगा। 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86। तो अपने याद हो जाएगा। और ऐसे भी देखो, लग रहा है एक टेबल है, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, और यहाँ पर 32 जोड़ करके लिखा गया है, और यहाँ से यहाँ आने पर 8 जोड़ा है, यहाँ 8 जोड़ा है, तो 8 का चक्कर है, कहीं पर 18 का है, कहीं पर 32 का है, तो ये मैजिक नंबर है। पता लगाओगे मैजिक नंबर क्यों नाम दिया जाता है इससे। अब आएगा कि और इसका भरना है, तो अब भरने का तरीका होगा, हम एस ब्लॉक का पहला लाइन भर रहे हैं, तो जब यहाँ 2 हो गया तो पहले इसका नाम भरा जाए, तो नाम में आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जिसको नाइट्रियम बोलते हैं, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको भी याद करने के लिए शुरू का 4 एक साथ पढ़िए। कैसे, देखिए हम पढ़ रहे हैं, याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, और थोड़ा सांस लीजिए यहाँ पर, और तब इसको एक साथ पढ़िए। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कैसे, फिर से पढ़ते हम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फिर थोड़ा आराम कीजिए, सांस लीजिए, तब पढ़िए रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। माने 2 ब्रेक में पढ़ना है, पहले 4 एक साथ पढ़ लेना है, और उसके बाद 3 पढ़ना है, और नहीं तो एक बार में भी पढ़ सकते हो, हम एक बार भी पढ़ के सुनाते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 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 ऐसे करते करते जरूर याद हो जाएगा। इसके बाद 6 ठो करना है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये है बेरिलियम और ये है बेरियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसको भी 5 बार पढ़ देते हैं आराम से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 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 ऐसे करके याद हो जाएगा। अब इसका एटॉमिक नंबर लिखना है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, तो स्वाभाविक है कि हॉरिजॉन्टली पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पीरियड। पहला मिलेगा हाइड्रोजन, आगे बढ़ेंगे मिलेगा हीलियम, अब बैक हो गए। अब आगे सेकेंड पीरियड में कौन मिलेगा, लिथियम। तो जब वो 2 है तो इसको 3 तो होना ही है, और जब ये 3 होगा तो लॉजिक में ये 4 होगा ही। जब ये 4 होगा तो सेकेंड पीरियड में बढ़ते चले जाइए, तो इसका नाम हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 हो गया। फिर इधर आइए, तो ये 11 है, ये 12 है, फिर ये 13 हो गया,
ये 14 हो गया, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 हो गया, ये 20 है, तो ये 21 है, फिर ये 20 का हम छोड़ दे रहे हैं, 21 से 30 तक आएगा, फिर आएगा ये 31, 32, 33, 34, 35, ये 36, ठीक है। फिर इसे बैक करेंगे तो 37 आ गया, तो ये 38 आ गया, तो ये 39 से चालू होगा, ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँचेगा 48 आएगा, और ये 49, 50, 51, 52, 53, देखो ठीक है, 54, फिर आया ये 55 है, 56 है, ये 57 है, लेकिन अब 58 यहाँ नहीं आएगा, 58 आएगा यहाँ पर, और यहाँ लास्ट होगा 71, और 71 के बाद 72 यहाँ से आएगा, 72 से लेके बीच वाला छोड़ दे रहे हैं, और ये आ जाएगा 80, है ना। और इसके बाद आ जाएगा 81, 82, 83, 84, 85, देखो क्रॉस चेकिंग है, ठीक है, 86, फिर आया 87, 88, तो 89 यहाँ आएगा, तो जंप करके यहाँ 90 आएगा, और ये चल करके आ जाएगा 103, 103, ऐसे पढ़ रहा देखो, 100 हो गया, 3, 103, लेकिन हम क्या किए, इसको मिला दे रहे हैं देखो एक साथ, तो क्या हो गया कि 1 और इसको हम ऐसे मिला दें, ये दोनों को मिला देते हैं, 103, सुना होगा 103 किसको बोलते हैं, पता लगाना कहीं, और फिर हमको कमेंट में भेजना है। तो 103 यही है, 103, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एक फिल्मी दुनिया का हीरोइन के नाम पर है, लारा दत्ता, LR, लारा दत्ता को 103 मैंने बना दिया, 103 लारा दत्ता, LR। अब आया 58 कौन है, 57 कौन है, 59 कौन है, तो इसको बोलते हैं लैंथेनम, LA, लैंथेनम, और ये लैंथेनम 57 होता है। जैसे ही लैंथेनम 57 हुआ तो ये पूरा, क्योंकि 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक चलेगा, तो ये सबको कहा जाता है लैंथेनाइड सीरीज, क्योंकि लैंथेनम के बाद ये आ रहा है, 57 यहाँ है, अब 58 से 71 यहाँ हुआ, ये सारा का सारा 14, और ये खुद ये सब कहाँ पर है, पीरियोडिक टेबल में इसी प्लेस में है, माने 57, अब बगल में है 58 से लेकर के 71 तक। इस बॉक्स को हम लिखने का कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़ा बना करके वीडियो में देखो, ये इतना बड़ा है, यहाँ पर 57 है, कॉमा दे करके 58-71, माने भेड़िया 10 आ गए, माने यहीं पर 57 भी बैठा हुआ है, जिसको बोलेंगे 6th पीरियड में है, और जो इधर से ग्रुप में आएगा ये 3rd ग्रुप में। ग्रुप कैसे पढ़ते हैं, 1st ग्रुप, 2nd ग्रुप, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7, 8, 9, ऐसे करते हुए पूरा पढ़ते जाओगे, लास्ट में 18th ग्रुप आएगा। काउंट करके देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 8 हो गया, और 8, 10, 18 है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये वाला तो क्या होगा, इधर का 2 छोड़ देंगे, इधर का 2 छोड़ देंगे, ये तो इसी में 14 बीच में ट्रैप है, तो इसीलिए पहला लाइन एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप वर्टिकली, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, फिर ये 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18। जो 13 है, 13 में 10 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3A, ये 14 है तो 10 घटा देंगे तो 4A, और ये उसी तरह आएगा 5A, 6A, 7A, और ये 0 ग्रुप, और फिर उसी तरह ये वाला आंसर होता है 1B और 2B, और यहाँ आ जाएगा उसी तरह का, मतलब 3B, 4B, 5B, 6B और 7B और 8 एक साथ रहता है। तो अभी हम डिटेल में नहीं बता रहे, तो आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छा से बताएंगे। अब यहाँ पर देखना है कि S ब्लॉक का मैंने सारा नाम लिख दिया, अब P ब्लॉक का वर्टिकली लिख रहे हैं, तो P ब्लॉक में आएगा बोरॉन,
बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 5 बार पढ़ते हैं इसको। बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 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 इंडियम, थैलियम कहने का मतलब है वो उच्चारण करके जब बार बार पढ़ोगे तो अपने आप बैठ जाएगा कि बोरन है, अल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, फिर थैलियम है। बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, देख लोगे किसी किताब में मिल जाएगा तो इसको उच्चारण के साथ ठीक से याद करो। यहाँ पर आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। 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 यहाँ आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 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 ये था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। 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 ये हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे लग रहा है 4 बहन है। एक बहन का नाम है फ्लोरीन, एक का नाम है क्लोरीन, एक का ब्रोमीन, एक आयोडीन। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो देते हैं। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये दोनों गैस है। ठीक है, और यहाँ पर तो सारा गैस है, इनर्ट गैस है। नोबल गैस पहले इसको बोलते थे, पहले इनर्ट गैस बोलते थे, अब इसको नोबल गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता लगाओगे। तो इस तरह से ये सारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का मैंने लिखा है, और वैलेंसी याद करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो कैसे? अरे जब एस में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, मतलब ये कंफर्म है हाइड्रोजन का वैलेंसी, लिथियम का वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी, पोटासियम का वैलेंसी, रुबिडियम का वैलेंसी, सीजियम का वैलेंसी, फ्रांसियम का वैलेंसी, सब एक हो गया। उसी तरह अगर इसको देखेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब की वैलेंसी 2 लिखा हुआ है, सब का वैलेंसी 2 है। तो रटना नहीं है। अगर पीरियोडिक रूप से रटोगे, खासकर 9 में तो ऐसे ही रटना चाहिए था। पढ़ाई होता है पीरियोडिक टेबल 10 में और यूज हो रहा है 9 में। अरे सारा चीज तो आदमी 9, 10 में पढ़ के आया है। मैथ भी पढ़ लेता है, फिजिक्स भी पढ़ लेता है, केमिस्ट्री भी पढ़ लेता है, लेकिन 11, 12 में आके बच्चों लोग का बैंड क्यों बज जाता है? इसीलिए कि 9, 10 का बात को ठीक से समझता ही नहीं है। लेकिन जो बच्चा 9, 10 की बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ लेगा ना, तो उसी के आधार पर बिना 11, 12 का पढ़े हुए भी बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। कभी मैं इस पर भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, खासकर फाउंडेशन कोर्स के बच्चों के लिए, कि भाई आप 9, 10 में हो लेकिन चाहते हो जेईई मेन और आईआईटी का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो बनाने का मैं टेक्निक सिखा दूंगा, और वो फिजिक्स में भी सिखा दूंगा, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी। ठीक है, तो बनाएंगे उसका वीडियो। और फिर कुछ वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जो बच्चा इससे भी नीचे है, 6, 7, 8 का है, और वो 9, 10 नहीं जानता, 11, 12 भी नहीं जानता, फिर भी वो 6, 7, 8 का बच्चा आराम से बना देगा। क्योंकि 8 क्लास का बच्चा का बुद्धि ना इतना रहता है कि वो 11, 12 का चीज मजे से समझेगा। होता क्या है, इससे नीचे जो क्लास है जिसमें अंक गणित पढ़ता है आदमी, तब ना अंक गणित पढ़ करके 6 यूनिट में अलजेब्रा पढ़ता है, 9, 10 में भी अलजेब्रा पढ़ता है, और 11, 12 में भी अलजेब्रा पढ़ता है, और आईआईटी में जब आता है अलजेब्रा तो आदमी को दिन में तारा नजर आता है। क्यों? अलजेब्रा 11, 12 में आके बहुत हार्ड हो जाता है। कैसे? तो उसमें 9 चीज। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, अपने खुद वो महान है, भयानक है, जब पढ़ाएंगे तो खुद आपको दिखाई देगा, इंतजार करो। दूसरा आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसी के अंदर में आता है स्पेशल केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। और थर्ड में आएगा
सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसी के अंदर में आता है एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज, फिर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, फिर और भी कुछ सीरीज आता है जो बीएससी का रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज रहता है, इन्वर्स सीरीज रह सकता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज रहेगा, लॉगरिथमिक सीरीज रहेगा, कुछ हाइब्रिड करके सीरीज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है चौथा चैप्टर लॉग। अकेले कभी लॉग नहीं पूछता, किसी न किसी से वो मर्ज होता है। पांचवा में आता है परम्यूटेशन कमीशन, छठा में आता है बाइनोमियल थ्योरम, सातवां में आता है मैट्रिसेस, आठवां में आता है डिटर्मिनेंट, नौ में आता है प्रोबेबिलिटी। ये 9 है ना, 9 ग्रह के बराबर है, मतलब समझ के बाहर है। और आईआईटीज में अलजेब्रा 14 साल का जे एडवांस का एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, 33% है अलजेब्रा और 25% है कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 17%, और जो 3 तो बच गया जिसको ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे और सॉलिड ज्योमेट्री बोलेंगे, ये तीनों मिला करके है 25%। और उसमें भी जो सॉलिड ज्योमेट्री को देखोगे तो वेक्टर अलजेब्रा से मर्ज हो जाता है। पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़िए, तब सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाइए। और सॉलिड ज्योमेट्री के क्वेश्चन 2 तरह से बनते हैं, या तो वेक्टर मेथड से या एनालिटिकल मेथड से, तो बहुत खतरनाक है। मैथ ही अगर अच्छा हो जाए तो हम तो समझते हैं कि जेईई मेन कंफर्म निकाल दोगे। अब मैथ से अगर फिजिक्स हो गया तो और कंफर्म, अब फिजिकल केमिस्ट्री सुधार दिए तो फिर तो ऐसे ही रिजल्ट हो जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक जोड़ दिए तो और अच्छा होगा, ऑर्गेनिक जोड़ देंगे तो और अच्छा होगा, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, एक बार में तो नहीं हो सकता है। अब आइए, जो हमने डी और एफ को भी जानबूझ के छोड़ दिया है, अभी एस ऑफ ही मेरा खत्म हो जाए बहुत है, तो अब इसकी वैलेंसी अगर देखना होगा तो सभी की वैलेंसी 3 होगी, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 लेड, सब की वैलेंसी 4 होगी। इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा और इसका 0 होगा। 8 की जगह 0 बोलेंगे, ठीक है। और 0 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो घूम फिर के फिर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की जगह 0। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमने 6 कहा है तो सबका 6 होगा, नो। उसमें एक होता है एनोमलस बिहेवियर वाला बात जब पढ़ेंगे ना, तो ये जो सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाला लाइन जो सेकंड पीरियड है, इसका प्रॉपर्टीज इसके बाद वाले से डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। तो जब कहीं पढ़ोगे एस ब्लॉक में, वहाँ भी एनोमलस बिहेवियर दिखाई देगा, और पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे तो एनोमलस बिहेवियर दिखाई देगा। तो उस एनोमलस बिहेवियर में सीधा समझाना चाह रहे हैं हम कि ऑक्सीजन और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखेंगे ना, तो सल्फर एक ऐसा चीज है जो दिख रहा है छठा ग्रुप में, लेकिन इस छठा ग्रुप में सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर खोजेंगे ना तो मिनिमम हो जाएगा -2 और मैक्सिमम हो जाएगा +6। कैसे? तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ सल्फर, तो 6 सल्फर हुआ तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम। और ये 6 है तो इस 6 को माने 8 कैसे करेंगे? तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो जाएगा -2 चार्ज में, इसलिए -2 आ गया है। और ये 6 को बताएंगे कि कैसे -2 से 6 के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। अभी उसको बताना नहीं, खाली ऐसे ही बता दिए। तो इसी तरह का सोच सकते हैं कि अगर हम फाइंड करें सल्फर की जगह हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब में, तो जब इसका नंबर में इधर से आकर के 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, तो हैलोजन फैमिली में, जिसको X लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम पहुंचेगा +7। और 7 है तो ऑक्टेट रूल के लिए क्या करेगा? या तो 7 निकाल दे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके, और नहीं तो बाहर से एक एक्सेप्ट कर ले। तो जब बाहर से एक एक्सेप्ट करेगा तो उस समय ये -1 हो जाएगा। और एक्सेप्ट करने का कैपेबिलिटी तभी रहता है जब इसका डेप्थ में पढ़ोगे कि अगर एटम का साइज छोटा हो, जैसे देखोगे सेकंड पीरियड में जितने हैं सब का साइज कॉरस्पॉन्डिंग में जो नीचे वाला ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में उसका एटम का साइज छोटा है, और साथ ही साथ उसके जो मतलब सेल हैं, सेल का संख्या भी कम है, क्योंकि सेकंड पीरियड है तो 2 ही सेल है, लेकिन नीचे वाले का तो सेल बढ़ रहा है और डी ब्लॉक भी प्रेजेंट हो जा रहा है। और उस समय वो क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक या ड्यू टू द
इंक्रीज साइज ऑफ द एटम्स, या बोल सकते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी उसका मतलब हाई रहता है ये सेकेंड ग्रुप के लिए। इसीलिए जो हाई पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, अगल बगल में बहुत नज़दीक में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ से वो बहुत हाई फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए वो निगेटिवली चार्ज ज़्यादा रहता है। तो इस पर डिटेल में कभी बात करेंगे, अभी हवा में थोड़ा सा बता रहे हैं। इसी तरह अगर हम और बैक करें 5 की जगह जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, तो यहाँ पर फास्फोरस का देखेंगे तो इसका भी वही हाल होगा इस ग्रुप का, पेंटावैलेंट वाला ग्रुप में, कि ये फास्फोरस 5 पहुंच रहा। कैसे? 1 2 3 4 5, लेकिन 5 पहुंचने के बाद भी मैक्सिमम तो 5 हो गया, +5। मिनिमम क्या होगा? 5 है तो बाहर से ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो अपने आप ऑक्टेट हो जाएगा, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बीच का सारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन आज तक केमिस्ट्री में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला कंपाउंड में या कैटायंस एनायंस में या एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इरेशनल नंबर हो। अगर किसी को पता चले तो हमको कमेंट बॉक्स में दोगे कि हाँ सर एक पर्टिकुलर मैंने स्पेशल हम निकाले हैं, रिसर्च किए हैं जिसका एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल या कैटायंस या एनायंस या एलिमेंटल मॉलिक्यूल या एटम या मॉलिक्यूल में दिखाई दिया सर इरेशनल नंबर उसका था कितना, √2 या E या √5, ठीक है। और कोई उससे भी ज़्यादा अगर महान है तो खोजेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, या और भी कुछ, तो रिसर्च करो और क्या, सोचो उस पर। फिर इससे भी नीचे आते हैं ये 4th ग्रुप वाले में जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, तो कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ये दिखता है मिनिमम -4 और मैक्सिमम +4। क्यों? कार्बन 4 है तो 4 क्या करेगा, या तो बाहर से 4 ले लेगा तो -4 हो गया, और चारों को रिलीज कर दिया तो +4, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो हम आप लोग इसमें एक होमवर्क दे रहे हैं कि -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और बीच का कुछ रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन टाइप का है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका भी आप नाम बताइए कंपाउंड का या कोई रेडिकल्स का, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाए या -4 हो जाए या -2 हो जाए, -1 हो जाए, 0 हो जाए, +1 हो जाए, +2 हो जाए, +3 हो जाए, +4 हो जाए, उसका कुछ एग्जाम्पल खोजिए, ठीक है। तो उसका भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस तरह से ये मैंने थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर का भी हल्का सा इंपॉर्टेंस बताया, और एक तो इसी में छोटा सा बता देते हैं, जैसे रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये कैसे लिखा गया अभी हम इतना डिटेल नहीं बता रहे, ये भी कभी सिखाएंगे कैसे होता है, क्या होता है। और हमारा काम क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खोजना है। तो ये मिलेगा चैप्टर 12 क्लास में, सल्फर चैप्टर में। 16 ग्रुप एलिमेंट का जब पी ब्लॉक पढ़िएगा तब दिखाई देगा। 11 क्लास में पढ़ना है एस ब्लॉक का दोनों लाइन, और 11 में पढ़ना है पी ब्लॉक का मात्र 2 लाइन। तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2, ये एस ब्लॉक में पढ़ा दिया 11 में, और ये 2 लाइन पी ब्लॉक का कुछ पार्ट पढ़ा दिया 2 लाइन, और जो कुछ बच गया पी का मतलब कौन वाला, तो 2 के बाद ये वाला 1 2 3 4 लाइन, ये 4 लाइन पढ़ाता है 12 क्लास में। फिर डी और एफ साथ में पढ़ाया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स क्लास 9-10 तक का बच्चा 1 से लेकर 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जानता है, क्योंकि उसमें बोरबरी स्कीम से खाली बनाता है। वो सेकंड में अबॉव प्रिंसिपल आता नहीं है, थर्ड में होम्स रूल आएगा नहीं, पॉलिटिशियन प्रिंसिपल आएगा ही नहीं, तो इसीलिए वो 1 से 18 तक पढ़ना है। लेकिन आईआईटी के लिए कम से कम आप जानिए ये जो 3D सीरीज है, क्यों ये वाला 4th पीरियड है तो इस लाइन को बोलते हैं 3D सीरीज। तो डी सीरीज में ये 3D हो गया जो 21 से लेके 30 तक चल रहा है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला पढ़ना है। ए वाला पढ़ना है तो मैं इसका कम से कम नाम लिख दे रहा हूँ अभी। इसका नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और अगर इसका भी उसी तरह लिखना होगा तो यूट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम और रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटीनम, और ये हो गया कैडमियम।
और इसी तरह ये लैंथेनम हो गया, हाइफेनियम, टेंटेलम, वुल्फ्राम, और ये है मरकरी Hg, ये है गोल्ड Au। ठीक है, गोल्ड के बगल में बैठा हुआ है जिसको बोल सकते हैं प्लेटिनम, है ना। और इसी का नीचे में ऑस्मियम, रेनियम, प्लेटिनम, और ये हो गया मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, और ये ऑस्मियम, और ये हो गया रेनियम, और ये वुल्फ्राम। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा सीरियम, ये आ जाएगा लुटेशियम, ये वाला आ जाएगा थोरियम, और ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102। तो सीधा समझो ये वाला है यूरेनियम, ये है नेपच्यून, प्लूटो, एमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, और ये नोबेलियम, और ये मेंडेलिवियम। और उसी तरह ये 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अब इसमें का भी जैसे कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर समझ लो कि ये लिखा है नेओबियम, तो ए वाला जस्ट इसके नीचे ए वाला है, तो ए वाला हो जाएगा नोडियम। ये एनबी है तो ये एनडी है, और ये है प्रोटेक्टोनियम, ये है प्राइजोडियम, और ये वाला जो है प्रोमोथियम, और ये है सेमेरियम, ये है यूरोपियम, और ये है गैडोलिनियम, और ये है समझ लो टर्बियम, टर्बियम, ये डिस्प्रोसियम, ये होलियम, ये इर्बियम, और ये वाला है थूलियम, और ये इटरबियम। तो लगभग हम चाह रहे थे कि SFP का लिखे, लगभग पूरा छाप ही दिए। और यहाँ पर 72 के बाद जो आया यहाँ पर 57, 58 से लेकर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89 एक्टिनियम है। ये इस एक्टिनियम से ये सीरीज का नाम है एक्टिनाइड सीरीज। और ये पूरा भी यहाँ भी दिखा सकते हैं कि ये लैंथेनम का मैं बता रहा था, तो एक्टिनाइड्स के लिए होगा, एक्टिनाइड सीरीज के लिए 89 तो यहाँ है ही, लेकिन बगल में 90 से लेकर के 103 तक भी यहीं पर आएगा। मतलब ये जो 90 से 103 जितने 14 के एलिमेंट हैं, ये सब का सब पीरियोडिक टेबल में जहाँ एक्टिनियम है वहीं पर है। मतलब ये 7th पीरियड में है और ऐसे ऐसे 3rd ग्रुप में है। और इसका भी उसी तरह है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है 6th पीरियड में है और यहाँ 3rd पीरियड में, 3rd ग्रुप में। ऐसे से ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इसको लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, GR1, ग्रुप 1, ग्रुप 2 है ये, ग्रुप 3 है, लाइन से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 ग्रुप, 13, ये 14 कार्बन वाला 14 ग्रुप, फिर ये 15 ग्रुप, ये 16, ये 17 और ये 18 ग्रुप, ऐसे करके चल रहा है। और ये जो हाइड्रोजन है 2 जगह है, एक यहाँ भी हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन लिखा हुआ यहाँ भी हाइड्रोजन होता है। अंतर क्या है, जब यहाँ हाइड्रोजन रहता है तो ये मोनोवैलेंट और +1 का काम करता है, यहाँ पर आने पर वो +1 का काम करता है। और जब यहाँ पर रहेगा तो ये हाइड्रोजन
रहेगा H माइनस के टर्म में, और H माइनस का टर्म मैंने हो गया हाइड्राइड। और ऐसे भी हाइड्रोजन खाली लिखा रहेगा एटम के रूप में, तो वो H खाली लिख दिया तो 0, या H2 भी लिखोगे तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल का जब देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसलिए एटम 0 हो गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम हो गया -1 और मैक्सिमम हो गया +1 और बीच में आ गया 0। और कार्बन का -4 से +4, फास्फोरस का -3 से +5, सल्फर का -2 से +6 और हैलोजन का -1 से +7। तो सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है तो वेरिएबल वैलेंसी भी होगा, और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का वेरिएबल वैलेंसी होता है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैंगनीज का सबसे ज़्यादा होता है +7 मैक्सिमम। फिर इसी तरह सबका ट्राई करते रहो, निकालते रहो। और यहाँ पर और एक बात बताना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम यहाँ डिस्कशन कर देते हैं कि इसमें कितने मेटल हैं कितने नॉन मेटल्स हैं। तो सीधा समझिए कि यहाँ पर हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ से देखो एकदम मिडिल से खींचेंगे, खींच रहे यहाँ से एकदम डायगोनली सीधा खींचते चले जा रहे हैं। देखो यहाँ से खींचते चले गए डायगोनली, तो जो डायगोनली में दिख रहा है क्या दिख रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ आएगा स्टेटिन 80। तो जितने डायगोनली दिख रहा है बोरन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, स्टेटिन, ये सब कहलाएगा मेटलाइट। और दूसरा लाइन एक और खींचेंगे जो ठीक इसके बगल में है, वो क्या है, एल्युमिनियम को छोड़ दो, ये तो मेटल है, इसके बगल वाले से चलो, यहां से ये 3, जर्मेनियम, स्टीबियम, पोलोनियम। तो जितना डायगोनली दिख रहा है समझ लो कि ये पूरा नक्शा है भारत का, और भारत का जो जिन्ना साहब के चलते जब इसका बंटवारा हुआ तो समझ लो ये झेलम नदी हो गया, और इस झेलम नदी के इधर वाला पूरा भारत का हिस्सा हो गया, और ये पंजाब का एरिया है, और इसके इधर वाले को पाकिस्तान को दे दिया गया। यहीं पर देखिए कितने हैं, तो 17 होगा इसमें नॉन मेटल। कैसे, तो ये पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलाइड भी है। कौन है नॉन मेटल, काउंट करते हैं यहाँ से देखो, ये जो झेलम नदी पार कर जा रहा है इधर का दिखाते हैं। 1 हो गया कार्बन, 2 हो गया नाइट्रोजन, 3 हो गया फास्फोरस, 4 हो गया ऑक्सीजन, 5 में सल्फर, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, और यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला उठ करके मेटल है नहीं, यहाँ आ जाएगा सोच लो, तो 17 हो गया नॉन मेटल। पाकिस्तान के हिस्सा में आया नॉन मेटल 17 ठो। और ये वाला जो बीच वाला है वो समझ लो एक तरह से POK बोल सकते हो, या और भी जो है विवादित वाला जगह। तो ए वाला जो जगह आ गया इसमें 8 है। ये वाला कंफ्यूजन है कि भारत में है कि मतलब पाकिस्तान में है, दोनों का बीच में है। ए वाला जो बीच है वही कहलाएगा मेटलाइट। गिन लो मेटलाइट कितना है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया 1 2 3, तो मेटलाइट हो गया समझ लो कि 8। इस लाइन में 5 है, 1 2 3 4 5, कौन कौन, बोरन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, स्टेटिन। और यहाँ पर आ गया जर्मेनियम, स्टीबियम, पोलोनियम। तो ए लाइन में 5, ए लाइन में 3, 8 हो गया मेटलाइट। तो यहाँ लिख देते हैं कि जो है मेटल कितना है पहले लिख देते हैं। तो मेटल के लिए थोड़ा झेलना पड़ेगा ज़्यादा, तो लिखेंगे एस ब्लॉक में पहले खोजते हैं। हाइड्रोजन छोड़ दो, ऐसे तो 7 है, यहाँ 6 है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो यहाँ 6 और यहाँ 6, तो 6 6 12 हो गया। तो 1 दर्जन एस ब्लॉक से मिला हमको मेटल। ठीक है, पी ब्लॉक में अगर खोजेंगे तो मेटल मिलेगा, इधर तो नॉन मेटल है, बीच में मेटलाइड है, इधर वाला मेटल होगा 8 है। कौन कौन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, सॉरी 8 बोल दी तुम, 7 है, 7 लिख दिए। और डी ब्लॉक में तो सारा मेटल है, ये देखो 10, फिर 10 20, 10 30 और 1 31, तो 31 हो गया इसमें। एफ ब्लॉक में 2 लाइन है, 14 और 14 28 हो गया, जोड़ के आएगा 78। कैसे,
जोड़ लो, 7 2 9, 1 10, 8 18, एक बच गया, 1 2 3, 3 3 6 1 7, 78 हो गया। 103 में 78 है, तो समझ सकते हो कि 103 और ऊपर में 78, तो परसेंटेज में काश ये 100 रहता तो थोड़ा सा ये कम होता, तो राउंड में समझो 77% मेटल ही हो गया, 77%। और आप पूरा लिखेंगे तो टोटल हो गया 78 मेटल्स है। और मेटल जब इधर से चलेंगे, भारत से चलते जाओगे भारत से पार करके पहुंचोगे पंजाब झेलम नदी, तब उसका ये पाकिस्तान चालू हो गया। तो पूरा मेटल 78 हो गया। एस ब्लॉक 12, फिर पी ब्लॉक में 7, डी ब्लॉक में 31, एफ ब्लॉक में 28, 78 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो मेटलाइट दिख रहा है, तो इसी के मेटल के नीचे में इसको हम 1 नंबर लिख दिए, और मेटलाइट लिखेंगे अब नीचे में, तो मेटलाइट आएगा यहाँ पर, जो लिख देते हैं मेटलाइट में क्या आएगा, मेटलाइट में आएगा गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेटलाइट में 8 हो गया। ये सेकंड वाला लिख रहे हैं, 8 हो गया। नाम याद करो, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम, स्ट्रेटिन, जर्मेनियम, स्टीबियम, पोलोनियम। कभी कोई एग्जाम में देता है मेटलाइट चूज कीजिए, मेटल चूज कीजिए तभी काम आएगा। और कोई किताब में थोड़ा उल्टा फुल्टा भी लिखा है, लेकिन इसको फॉलो कीजिए। हम जो लिखे हैं एक ऑथेंटिक बुक से लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, फॉरेन ऑथर का बुक से। और किस बुक से है तो हम कोशिश करते हैं, रिकॉल करते हैं कि कौन बुक में था ये वाला जहाँ से हम पढ़े थे। तो रेमंड चैंग बुक का नाम है, फिजिकल केमिस्ट्री की किताब है रेमंड चैंग, और उसका कभी हम वीडियो में दिखा देंगे। वो 800 रुपये की किताब है, आज से हमको लगता है 20-25 साल पहले लिए थे, उसका 800 रुपये दाम था, अभी तो बढ़ गया होगा। तो रेमंड चैंग में मिलेगा। जिसको केमिस्ट्री पढ़ने नहीं आता है, जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, वो रेमंड चैंग बाबा को खरीद लो। ये चाइनीज़ बुक जैसा लग रहा है भी उधर का ही कहीं का होगा। और उस बुक को एक बार का भी पलट कर देखो। जिनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होगा, जरूर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, चाहे वो 9 का हो, 10 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 11 12 का हो। जो बोलता है कि सर हमको केमिस्ट्री नहीं बुझाता है, रेमंड चैंग एक बार किताब पलट के देखिए। ओके, तो अब आगे देखते हैं। अब आया कि मेटल 78 मैंने बता दिया, मेटलाइट भी बता दिया कि यहाँ है मेटलाइट कितना है, तो लिख चुके हैं मेटलाइट का संख्या हो गया 8। और मेटल का यहाँ पहला राइट मार देते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर हो गया 2। और अब लिख रहे हैं नॉन मेटल, और इसके बाद ये वीडियो मेरा अब लगभग खत्म कर देंगे। इसके बाद आएगा यहाँ लिख देते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में आएगा एक तीसरा ग्रुप है 17। अब ये तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर मेटल, ओवरऑल मिला के लिख दे रहे हैं 78 टोटल, मेटल टोटल है। और यहाँ लिख देते हैं मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स है 8 है, 8 लिख दिए। और इसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल्स, मिलके होना चाहिए था ना पूरा, कितना 103, जोड़ के देख लो, हम पहले ही लिख दे रहे हैं 8 8 16, और 16 6 22 1 23, 2 बच गया, 7 2 9 1 10 103। ठीक है, तो मेटल्स हो गया 17। यहाँ 17 का मतलब हो गया 17 बाई 103, और ये हुआ 8 बाई 103, और ये हुआ 78 बाई 103। 103 को अगर 100 मानेंगे रफली तो 78%, और एग्जैक्ट निकालना है तो कैलकुलेशन कर लोगे तो 78 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, माने 77 दशमलव समथिंग आएगा। राउंड में बोलना है तो आप बोल सकते हो कि भाई 78%, 8%, 17%। हम इसको राउंड में 100 मान दिए था। अगर एग्जैक्ट करना है तो घर में भाग दो दोगे, निकल जाएगा एग्जैक्ट परसेंट। तो इस तरह से मैंने हाईलाइट बताया, और आज का हम इसी में ही रोकेंगे। पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और अब इसमें मैं खाली हाईलाइट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जो कंप्लीट हो गया है। पहले आप ये 7 तला बिल्डिंग बनाइए, फिर 6 तला बिल्डिंग बनाइए, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा वाला लाइन को बढ़ाइए, यहाँ पर 10 भरिए,
फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10, 3 लाइन और एक तो यहाँ बना देना है। अब फिर यही का आगे बढ़ के यहाँ पर इतना दुतल्ला बिल्डिंग जैसा यहाँ दुतल्ला तक खड़ा कर देना है। यहाँ 6 ठो आएगा, P में 6 है और पहले हमने लिखा था S में 2, P में 6, D में 10, इसमें 14, इसलिए तो दिख रहा है F में 14, ये पूरा 14 ठो लाइन है। यहाँ 14, यहाँ 14 और यहाँ 10, बीच में 10 10 है और 6 एक लाइन में 6 ठो है P ब्लॉक के लिए। और ये जो S में है 2 लाइन है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कलाइन मेटल, ठीक है। और इसके अंदर में मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट सब भरा हुआ है यहाँ पर। और D ब्लॉक में पूरा का पूरा मेटल है, F ब्लॉक में भी पूरा का पूरा मेटल है और यहाँ पर भी मेटल है। और फिर मेटलाइट ये लाइन जो खींच दिए ये वाला हो गया। और जिसको मैंने थोड़ा एंजॉय करने के लिए कर दिया कि अगर भारत से इधर चलते जाओगे तो झेलम नदी मिलेगा, पंजाब का एरिया, तो इसके इधर वाला भारत हो गया, समझ लो 2/3 लगभग। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये 78% है हम लोग का। और इधर वाला जिसको पाकिस्तान में बोल रहा था नॉन मेटल हुए, और ये नॉन मेटल 17 ठो को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर में 78 है। और ये बीच वाला कंफ्यूज है कि हम भारत के साथ मिल जाए कि पाकिस्तान से मिल जाए, यही कंफ्यूजन है बीच वाला, पीओके स्टाइल में समझ लो। और इस तरह से ये आर्ट है। तो इस तरह से ये पूरा टेबल बने बताया। और लास्ट इससे हम कर रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है। तो सिंपल जो पहले रहता है वो पॉजिटिव रहता है और सल्फर की वैलेंसी वेरिएबल है, तो इसको मैथमेटिक्स से मान लो x, अब प्लस कर दो। ये ऑक्साइड बहुत तरह का होता है, एक सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, पेरो ऑक्साइड, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड, ये सब अच्छी किताब से पढ़िए। उस किताब का नाम भी बता देते हैं, पढ़िएगा, J.D. अर्ली, इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए इससे अच्छी किताब कोई मार्केट में नहीं है। IIT JEE एडवांस के लिए, JEE मेन के लिए। तो पहले इसको ये पढ़िए और इसके बाद आप पढ़ सकते हैं कॉटन एंड विल्किंसन की किताब। उसमें 2 टाइप की आती है, एक बेसिक वाला आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आता है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आप जनरली पढ़िए और NCERT को तो सीधा समझिए कि वेद मानिए और उसका छोटा रूप में उपनिषद मानिए और उसी को गीता सार मानिए। और किताब का लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक पेज पढ़िए और एक पेज पहले तो बोलेंगे कि चारों पेपर जो है फिजिक्स का 11 का पार्ट 1 पार्ट 2 है, 12 का भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, चारों पढ़िए। चारों नहीं पढ़ सकते हैं तो पहले एक ठो पढ़िए, एक नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका हर पेज पढ़िए, हर पेज नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका स्टैंजा पढ़िए, स्टैंजा नहीं पढ़ सकते तो हर लाइन पढ़िए, हर लाइन पढ़ सकते हैं तो उसका हर का टर्मिनोलॉजी जानिए। जैसे एक टर्मिनोलॉजी हम देते हैं इक्विवेलेंट वेट, जाइए इक्विवेलेंट वेट का पूरा डेप्थ पढ़ के आइए, तब ना समझ में आएगा कि माने डेप्थ क्या होता है। तो कहने का अर्थ बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक का मैं एक बुक का डिस्क्लोज कर रहा हूँ नाम, J.D. ली, इनऑर्गेनिक दी बेस्ट बुक है। और ऑर्गेनिक अगर पढ़ना है तो मॉरिसन बॉयड सबसे अच्छी किताब है, उसको पढ़िए। और जो थोड़ा बड़ा लेवल में चले जाएंगे तो उनके लिए एक है जेरी मार्च, वो पढ़िए, इतनी किताब सफिशिएंट है। और फिजिकल के लिए एटकिंस, और फिर अब बीच में कुछ और किताब का हम नाम देंगे, ठीक है। तो अभी सीधा समझिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिए हम और ऑक्सीजन को नॉर्मल ऑक्साइड जैसा मान करके -2 मान लिए, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, -2, यहाँ 2 लिखा हुआ है एटॉमिसिटी इसका, तो 2 × -2। और ये कोई भी कंपाउंड हो हमेशा उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल का भी 0 होता है और मोनोटोमी का भी 0 होता है। हाँ, चार्ज रहेगा एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल, तो जो जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल लिखा जाएगा इक्वेशन में। अब ये लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल है, क्लास 6 7 का इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x - 4 = 0, तो x क्या निकला +4, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में +4। और अभी मैंने कहा था कि सल्फर का मिनिमम तो -2 होता है और मैक्सिमम +6 होता है। अब एक सीधा समझ लो, एक लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ -2, इससे नीचे नहीं जा रहा है बेचारा सल्फर, और ये +6 मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन हमारा SO2 के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए तो +4 निकला, तो +4 तो बीच में कहीं पर है, तो जब बीच में कहीं पर है इसका मतलब ये वाला जो +4 है ये 2 ऑप्शन लेगा, या तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +4 से बढ़ा सकता है, क्या बढ़ाएगा
+4 को आगे बढ़ा के या तो 5 कर ले या 6 कर ले या बीच में और भी है 4.5, 5.5, माने 4 से ज़्यादा 6 के बीच में कहीं भी आ जाए, या तो 5 आए या 6 आए या 5.5 आए या 5.25 आए, 4 से ज़्यादा या 4.25 आ जाए। तो कहने का मतलब ये सब इसके आंसर्स होंगे। और इस समय ये कहलाएगा कि इसका सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा ऑप्शन ये भी तो है कि नहीं, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +4 से नीचे ला सकता था, तो नीचे लाएगा तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। जब इसको रिडक्शन बोलेंगे तो जिसका सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो उस समय सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसीलिए बोल सकते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों है। तो ऐसे करके बनाया जाता है। तो आज के वीडियो को इतने ही रखिए और थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी पढ़िए और फिर मिलेगा। और ये सब क्या है, जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं कोई एटम का स्ट्रक्चर के बारे में या कोई एलिमेंट का माने जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो उसमें ना एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसका होता है लाइन स्पेक्ट्रम, फिर बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रोमीटर से जो लाइन स्पेक्ट्रम दिखता है इमिशन या एब्जॉर्प्शन के समय में, जिसका एनर्जी डिफरेंस होता है Sc/λ, तो वही लैम्डा के वैल्यू कितने होंगे उसी के अनुसार इसका कलर के रूप में जो होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सारा कलर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है। तो ये जो लाइन दिख रहा है ये शार्प लाइन दिखता है और ये डिफ्यूज लाइन दिखता है। ये फंडामेंटल 4 तरह का है SPDF, है ना। तो आज के वीडियो को पीरियोडिक टेबल का बेसिक जो भी मैंने कहा है, लिखा है, थोड़ा इसको अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बार बार कीजिए और भी देख लीजिए। मैं भी जो लिखा हूँ यहाँ मैं कोई कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई किताब खोल करके भी नहीं लिखे हैं। लोग बोले भी कि नहीं अरे थोड़ा किताब भी रखिए, हम बोले ना किताब क्यों रखें। जब हम अगर किताब रखने लगेंगे तो बच्चे क्या करेंगे। तो कोशिश करके किए हैं अपने तरफ से एक प्रयास कि पीरियोडिक टेबल कैसे बिना देखे हुए लिखा जा सकता है, और इसी में थोड़ा और बढ़ाएंगे तो जोड़ेंगे इसमें जिसको बोल सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग जो फैक्टर्स निकलता है हर एक एलिमेंट का वो माने और किसी और एडवांस क्लास में जब आएगा तो वो सब भी स्लैटर्स रूल का यूज़ करते हुए निकालेंगे। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर एटॉमिक रेडियस, फिर उसके बाद बहुत सा चीज़ है इसमें, तो वो धीरे धीरे आएगा। एटॉमिक वेट 35-40 तो याद कीजिए। तो आज हम एटॉमिक वेट पर फोकस नहीं किए, आज हम एटॉमिक नंबर पर किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स जानने के लिए उस समय ये बहुत काम आता है। क्योंकि एग्जाम में कैसे आता है, लिख देगा CR, और CR में लिख करके क्या करता है ना Cr2+ लिख दिया या 3 पर दिया, बोला उसका लिखिए NLMS, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन, और उसका एड्रेस लिखिए। और फिर Cr को Cr2+ किया, इसका भी लिखिए। ये खासकर D ब्लॉक F ब्लॉक में भी यूज होता है, फिर बहुत जगह यूज होता है। तो आज का बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और हम इसी को आज रोकेंगे। और एक पीरियोडिक टेबल जो मैंने बताया ये क्या है, तो सीधा समझिए एलिमेंट्री आइडिया, इसको आगे लिख देते हैं एलिमेंट्री आइडिया, एलिमेंट्री आइडियाज ऑन पीरियोडिक टेबल। मैंने पीरियोडिक टेबल का पूरी कहानी नहीं बताया, एकदम इनिशियल स्टेज कि हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक नंबर। और आप भी अपना अभ्यास करिए, मेरे जैसा आपको भी जरूर याद होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह लगे रहिए मुन्ना भाई जैसा, और एकदम हटते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तेसी पर परत निशान। कहने का होता पहले मेहनत तो कीजिए, लेबर, क्योंकि लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कीजिए, और इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट भी डेवलप होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।